ठेकेदार राजीव के करीब आया और उसके बालों को पकड़कर बोला, खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता है ना? मेरे इन आदमियों को भी तूने ही मारा है ना? तो अब ये तुझे मारेंगे, और अगर तेरा हाथ गलती से भी मेरे किसी आदमी पर उठ गया तो मेरे आदमी इस लड़की को उठाकर नीचे फेंक देंगे, समझा? इतना कहकर उसने राजीव के बालों को झटके से छोड़ दिया और फिर अपने आदमियों से बोला, इस साले को तब तक मारना जब तक ये मर नहीं जाता, और फिर दफना देना इसी बिल्डिंग की दीवारों में कहीं। इतना कहकर उसने राजीव के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। राजीव ने गुस्से में उसके आदमियों से खुद को छुड़ाया और उसे मारने ही जा रहा था कि एक आदमी ने चांदनी की कनपटी पर गन रख दी और बोला, हाथ मत उठाना वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। उसके इतना कहते ही राजीव ने चांदनी की ओर देखा जो बहुत घबराई हुई थी। उसका चेहरा देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी उस ठेकेदार ने राजीव के पेट पर बहुत जोर से लात मार दी और फिर उसके सारे आदमी मिलकर उसे मारने लगे। पर राजीव चांदनी की वजह से उन पर हाथ नहीं उठा पा रहा था और चुपचाप मार खा रहा था। ये देखकर चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही एक बार फिर उसे कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें नजर आने लगी, पर फिर वो तस्वीरें साफ होने लगी और उसे इसी जगह पर राजीव कुछ गुंडों के साथ लड़ता हुआ दिखाई देने लगा। पर उसने आज की तरह जीन्स और शर्ट नहीं बल्कि ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखा था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को भी वहां देखा। उसने गुलाबी रंग का पटियाला सूट पहन रखा था और वो एक पिल्लर से रस्सियों से बंधी हुई थी। तभी गुंडों को मार रहा राजीव दौड़कर उसके पास आया और उसने चांदनी के चेहरे को छूकर पूछा, चांदनी तुम ठीक हो? चांदनी ने रोते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो राजीव जल्दी जल्दी उसकी रस्सी खोलने लगा। तभी एक गुंडे ने पीछे से आकर उस पर वार किया और चांदनी जोर से चीखी, राजीव! वो तुरंत पलटा। उसने उस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई हॉकी स्टिक पकड़ ली और घुमाकर उसके पेट पर बहुत जोर से वार किया। वो आदमी अपना पेट पकड़कर जमीन पर जा गिरा। राजीव ने तुरंत चांदनी को खोलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही उसे रस्सियों से आजाद किया वो राजीव से आ लिपटी। राजीव उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, सब ठीक है चांदनी, सब ठीक है। चांदनी ने रोते हुए उसकी ओर देखा, पर फिर अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ। उसने राजीव को खुद से दूर धकेल दिया और फिर गुस्से में चीखी, दूर रहिए आप मुझसे मिस्टर राजीव खुराना, दूर रहिए। राजीव ने गुस्से में आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और बोला, चलो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना है। राजीव उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर तभी चांदनी की नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। मेरा मंगलसूत्र, वो अपने कदमों को रोककर आहिस्ता से बोली। उसके रुकते ही राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? चांदनी ने बिना कोई जवाब दिए उससे अपनी कलाई छुड़ाई और फिर से उसी ओर दौड़ पड़ी जहां गुंडों ने उसे बांध रखा था। राजीव उसके पीछे जाते हुए गुस्से में चीखा, चांदनी! पर चांदनी ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से भागकर उस जगह पहुंची जहां उसे बांध कर रखा गया था। वहां वो सारे गुंडे बेहोश पड़े थे जिन्हें राजीव ने मारा था। वो हड़बड़ाते हुए पागलों की तरह वहां अपना मंगलसूत्र तलाशने लगी। तभी राजीव ने आकर उसकी बांह पकड़ी और गुस्से में भड़का, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वापस लौटकर यहाँ क्यों आई? मरना है क्या? नहीं, इसलिए तो वापस लौट कर आई। इतना कहकर चांदनी फिर से अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी, पर तभी उसे अपना मंगलसूत्र वहीं एक कोने में पड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने भागकर जमीन पर पड़ा अपना मंगलसूत्र उठाया और उसे मुट्ठी में भरकर अपने सीने से लगाकर मुस्कुराने लगी। तभी राजीव ने आगे बढ़कर गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, जानता हूं कि अब तुम मुझसे नफरत करती हूं, पर चांदनी मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए आज भी कम नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें एक खरोंच भी आई, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। चलो यहाँ से, मुझसे अपनी नफरत बाद में निभा लेना, चलो। इतना कहकर राजीव उसका हाथ पकड़कर पलटा ही था कि किसी ने उसके सिर पर हॉकी से वार कर दिया। ये देखकर चांदनी जोर से चीखी, पर फिर उसका सिर चकरा गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो उसके सामने कुछ गुंडे राजीव को मार रहे थे और राजीव चुपचाप उनकी मार खा रहा था। तभी मार खा रहे राजीव की नज़र उस पर पड़ी। उसे बेहोश होता देखकर राजीव ने अपने पर वार कर रहे गुंडे का हाथ पकड़ लिया और पलटकर अपने सिर से उसके सिर पर वार कर दिया। वो आदमी दूर जा गिरा। तभी सारे गुंडे राजीव पर एक साथ टूट पड़े, पर राजीव ने अपने सामने खड़े गुंडे के पेट में बहुत जोर से लात मारी और तेजी से दौड़कर उस गुंडे पर वार किया जिसने चांदनी पर गन तान रखी थी। उसने उसका हाथ घुमाकर उससे गन छीनी और बेहोश हो चुकी चांदनी को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने करीब ले आया। फिर उसने अपनी तरफ बढ़ रहे गुंडों को देखकर हवा में फायर किया और बोला, एक भी मेरी ओर मत बढ़ना,
वरना इस गन से निकली अगली गोली का निशाना तुम में से कौन होगा, ये मैं खुद नहीं जानता। हटो हटो पीछे। सारे गुंडे उसके हाथ में गन देखकर पीछे हटने लगे। तभी ठेकेदार आगे आकर बोला, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि तुम्हारी मदद के लिए इस बिल्डिंग में कोई नहीं आएगा। सब भूतनी से डरते जो है। राजीव गुस्से में बोला, मुझे अपनी और इस लड़की की हिफाजत करने के लिए किसी की मदद की जरूरत है भी नहीं। मैं तेरी आंखों के सामने इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा और तू चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकेगा। इतना कहकर राजीव एक हाथ से चांदनी को पकड़े और दूसरे हाथ से उन गुंडों पर गनताने आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसने अपनी नजरें घुमाकर एक सेफ जगह देखी और उन गुंडों पर गनताने हुए आहिस्ता से चांदनी को लेकर घुटनों के बल बैठा। उसने उसे वही एक दीवार से टिकाया और उठकर उन गुंडों की ओर देखकर बोला, बहुत अच्छा मौका था तुम लोगों के पास अपने आप को बचाकर यहाँ से भागने का, पर अफसोस तुम लोगों ने वो मौका गंवा दिया। अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। इतना कहकर राजीव ने गन वहीं फेंकी और गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने सारे गुंडों को मारना शुरू किया। एक एक करके वो सारे गुंडे जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगे। उन सबको पिटते देख ठेकेदार घबरा गया। तभी उसकी नज़र बेहोश पड़ी चांदनी पर पड़ी। वो उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक गुंडे को मार रहे राजीव ने अपना पैर अड़ाकर उसे गिरा दिया और फिर उस गुंडे को पकड़कर उसका सिर दीवार पर ठोका। और फिर ठेकेदार की कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, कहा था ना मैंने कि मुझे अपनी और इस लड़की की हिफाजत करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहकर राजीव ने उसे उठाकर चौथे माले से नीचे फेंक दिया। ठेकेदार चीखते हुए नीचे जा गिरा। राजीव ने दौड़कर चांदनी के मुंह पर बंदी टेप निकाली और फिर उसके हाथ खोलने लगा। चांदनी अभी भी बेहोश थी। चांदनी अपनी आंखें खोलो प्लीज चांदनी। राजीव उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, पर चांदनी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने 2 पल सोचा और फिर चांदनी को वहीं लेटाकर अपना फोन ढूंढने लगा। अपना फोन मिलते ही उसने पुलिस को कॉल किया और फिर चांदनी को अपनी बाहों में उठाकर बिल्डिंग से नीचे आया। नीचे आते ही उसने ठेकेदार को रेत के ढेर पर दर्द से करहाते देखा तो बोला, घबराओ मत, सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई होंगी तुम्हें। तभी कुछ मजदूर दौड़ते हुए उसके पास आए तो उन्हें देखकर राजीव बोला, ये रहा इस बिल्डिंग का असली भूत और नकली अभी भी चौथे माले पर पड़ा है। उसके इतना कहते ही सब लोग उसकी ओर देखने लगे। तभी एक वर्कर भागकर एक चेयर ले आया। राजीव ने चांदनी को चेयर पर बैठाया और मजदूरों से बोला, पुलिस बस आती ही होगी और उनके सामने ठेकेदार साहब खुद आपको उस नकली भूत की असली कहानी सुनाएंगे। तभी एक मजदूर ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, साहब पानी। राजीव ने तुरंत उसके हाथों से पानी की बोतल ली और पानी के छींटे चांदनी के मुंह पर मारते हुए बोला, चांदनी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। चेहरे पर पानी पड़ते ही चांदनी को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देखा तो राजीव उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने राजीव को अपने गले से लगा लिया। राजीव 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, चांदनी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर आंखें बंद करते ही अचानक फिर से उसे एक गुंडे का राजीव पर वार करना याद आया और उसने तुरंत राजीव की ओर देखा और उसके चेहरे को छूकर बोली, कितनी चोटें आई हैं आपको राजीव, दर्द हो रहा है? नहीं, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई ना? राजीव ने उसकी ओर देखकर पूछा तो चांदनी ने उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजीव ने उसे खुद से दूर किया और बोला, तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं जरा ठेकेदार साहब और उनके जिंदा भूतों से निपट कर आता हूँ। तभी पुलिस वहां आ गई। इंस्पेक्टर साहब के गाड़ी से बाहर आते ही राजीव उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे जाते देख चांदनी मन ही मन बोली, ये सब क्या हो रहा है कान्हा जी, क्यों हो रहा है? क्यों मेरी किस्मत मुझे बार बार राजीव के करीब ला रही है? क्या सच में मुझे जो नजर आ रहा है वो मेरा भविष्य है? क्या मुझे मेरा आने वाला कल नजर आ रहा है और राजीव मेरी आने वाली जिंदगी का हिस्सा है? मेरा नसीब राजीव से जुड़ा हुआ है। शायद इसलिए ये सब तब शुरू हुआ जब मैं राजीव से मिली, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खुली आंखों से मुझे कोई सपने नजर नहीं आते थे। प्लीज भगवान जी मुझे कोई तो इशारा दीजिए जिससे मैं ये समझ सकूं कि क्या सच में मेरा आने वाला कल राजीव से जुड़ा है। मैं जो देख रही हूँ वो सब होने वाला है हमारे साथ। मैं अपने आने वाले कल में राजीव से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली हूँ, ऐसी मोहब्बत जो शायद मुझे बहुत दर्द देने वाली है।
तो क्या आप मुझे पहले से ये सब इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मैं खुद को ये दर्द सहने के लिए तैयार कर सकूं? प्लीज कान्हा जी मुझे बताए, क्या राजीव मुझे प्यार में धोखा देने वाले हैं? क्या मैं उनके साथ छिपकर शादी करने वाली हूँ जिससे राजीव मुकरने वाले हैं? अगर ऐसा है तो फिर भी मेरा दिल राजीव के लिए ही क्यों धड़कने वाला है? क्या सच में राजीव भी मुझसे इतना प्यार करने वाले हैं? पर उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि वो मुझसे कभी इतना प्यार करेंगे। मुझे तो वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देख रहा हो। और मैं कृषि खुराना जैसे क्यूट से बंदे को छोड़कर उनसे प्यार करने वाली हूँ। नहीं नहीं कान्हा जी, ऐसा जुल्म मत करिए मुझ पर, थोड़ी दया करिए। राजीव को मेरी आने वाली जिंदगी से इरेज करके कृषि को लिख दीजिए। कितने अच्छे इंसान है वो, उनके साथ अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। हाँ, युग को झेलना पड़ेगा मुझे, पर कोई बात नहीं, कृषि के लिए मैं उसे झेल लूंगी। आप बस मुझे राजीव से प्यार करने से बचा लीजिए प्लीज कान्हा जी। अरेस्ट करो इन सबको और ले चलो थाने। अच्छी मरम्मत होगी वहां इनकी, तो दोबारा ये भूतिया खेल कभी नहीं खेलेंगे। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले। उनके इतना कहते ही राजीव बाकी मजदूरों से बोला, आपके इन ठेकेदार साहब ने अपने मुंह से जो कुछ भी सबको बताया है, उसके बाद इस भूतनी का राज आप सबके सामने आ चुका होगा। साहब, ये रही वो डॉल जिससे सबको भूतनी बनाकर डराया जा रहा था। तभी एक हवलदार इतना कहते हुए डॉल लेकर बिल्डिंग से बाहर आया। उसे देखकर वहां खड़े सारे लोग आपस में बातें करने लगे, पर चांदनी अभी भी चेयर पर बैठी राजीव के बारे में ही सोच रही थी। तभी एक दूसरे हवलदार ने उसे उसका पर्स और फोन लाकर दिया। ये लीजिए मैडम, आपका सामान। थैंक यू, चांदनी हवलदार की ओर देखकर बोली तो हवलदार वहां से चला गया। पास खड़े इंस्पेक्टर साहब राजीव से बोले, आपको कुछ देर के लिए हमारे साथ चलना होगा राजीव साहब, और अच्छा होगा जो आप राजवीर साहब को भी पुलिस स्टेशन बुला ले। जी जरूर, इतना कहकर राजीव राजवीर को फोन करने लगा, पर फिर उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी। वो इंस्पेक्टर से बोला, मैं फोन करता हूँ उन्हें। इंस्पेक्टर साहब ने सिर हिला दिया तो राजीव चांदनी के पास आकर बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ सुनकर चांदनी ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। तो राजीव ने चिढ़कर पूछा, तुम ठीक हो? चांदनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो राजीव फिर से बोला, तो फिर चलो, हमें कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। चल सकोगी? अगर तुम चाहो तो ऑफिस जा सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे अकेले जाने में डर लगेगा, चांदनी नजरें झुकाकर बोली। तो राजीव उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, मुझे तो लगा कि तुम्हें डर नहीं लगता, पर फाइनली आज शेरनी को गिलहरी बनते देख ही लिया मैंने। उसके इतना कहते ही चांदनी ने नजरें उठाकर राजीव की ओर देखा, तो वो उसकी ओर देखकर बोला, खुद चलकर आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जाने वाला हूँ। पहले ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर 4th फ्लोर से नीचे लाने में मेरी हालत खराब हो गई है, चलो। चांदनी एकटक उसे देखने लगी, पर राजीव ने उसे घूरा और राजवीर को फोन करते हुए वहां से जाने लगा। चांदनी ऊपर खुले आसमान की ओर देखकर बोली, इस आदमी को लिखा है आपने मेरी किस्मत में कान्हा जी, इसे, ये ठीक से मुझसे बात तक नहीं करते, ये क्या खाक प्यार करेंगे मुझसे? और मैं, चांदनी, मैं इनसे प्यार करूंगी। सच में कान्हा जी, पता नहीं क्या सोचकर आपने मेरी किस्मत लिखी है, कुछ तो अच्छा सोचते मेरे बारे में। बचपन से आपको अपना आइडियल माना है मैंने, और पति भी आपके जैसा क्यूट सा ही मांगा था, पर आपने तो तांडव करने वाले महादेव को लिख दिया मेरी किस्मत में, जिनकी अगर तीसरी आंख खुल गई तो वो सबसे पहले मेरी ही बैंड बजाने वाले हैं। अब चलो, या चाय नाश्ता करके यहाँ से हिलोगी? तभी राजीव पलटकर गुस्से में उस पर भड़का। चांदनी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, पर फिर वो बहुत जोर से दर्द सी चीखी और गिरने लगी। राजीव ने दौड़कर उसे पकड़ा और पूछा, क्या हुआ चांदनी? शायद पैर में चोट लगी है, चांदनी दर्द से करहाते हुए बोली। तो राजीव ने उसे फिर से चेयर पर बैठाया और बोला, बैठो यहाँ, दिखाओ अपना पैर। उसने चांदनी का पैर देखा तो उसे सच में पैर में चोट लगी थी। वो तुरंत अपनी पॉकेट से रुमाल निकालने लगा। चांदनी अपना दर्द भूलकर एकटक उसे देख ही रही थी। तभी राजीव ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जब वो गुंडे मुझे बांधकर आपके पास ला रहे थे तो वहां पड़ी एक रॉड से ये चोट लग गई थी, चांदनी ने जवाब दिया। तो राजीव उसे घूरते हुए बोला, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तब क्यों नहीं बताया? तब मुझे खुद नहीं पता था, चांदनी बोली। उसका जवाब सुनकर राजीव ने अपनी गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोला, सच में दुनिया का 8वां अजूबा है, और उसकी चोट पर रुमाल बांधने लगा। चांदनी मन ही मन बोली, वैसे चांदनी बंदा इतना बुरा भी नहीं है, खड़ूस जरूर है पर केयरिंग भी है।
ना जाने कितनी बार इन्होंने तेरी मदद की है और आज तो तेरे लिए गुंडों से मार भी खाए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजीव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अपनी दोनों बाहों से राजीव की गर्दन को पकड़ा और बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी, पर राजीव बिना उसे देखे आगे बढ़ रहा था। तभी वहां काम करने वाली एक औरत उन्हें देखकर बोली, कितना प्यारा जोड़ा है, भगवान बुरी नजर से बचाए इन दोनों को। उसके इतना कहते ही राजीव के कदम रुक गए और वो चांदनी की ओर देखने लगा, जो पहले से ही उसे ही घूर रही थी। लेखिका कविता वर्मा।